वेलकम टू एमआर टॉपर अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर लाए हैं। उसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम व एचसीएफ। तो उसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल बताएंगे और क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो देखिए, आओ चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। देखो, लघुत्तम समापवर्तक इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो बच्चों, जब दो डिजिट होती है या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब दो संख्याएं हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, वो 5 हो सकती है। समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको बताया है और ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई एक डिजिट 10 है, एक 6 है, तो आप इसको देखिए, इसका मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल से सबसे बड़े की ओर जाएंगे। देखो, सबसे छोटा क्या है? 6, दूसरे नंबर पर 12, फिर 18, 21 का 6 के मल्टीपल है। ठीक है, 24, फिर 30, फिर तो अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसी प्रकार 10 का देखिए आप, 10 का कहां तक? 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसका एलसीएम क्या लेना होता है। देखो, सबसे छोटे से छोटा, देखो जहां पर ये कॉमन हो। ठीक है, देखो उन्होंने बोला कॉमन हो, तो अब देखो 6 और 10 का लेना। जहां पर ये कॉमन संख्या पहली बार, इसमें पहली बार आई किस पर? 30 पर। इसमें पहली बार आई कहां पर? 30 पर। इससे पहले तो कहीं है नहीं, तो ये 30 का मतलब 30 इसका क्या है? एलसीएम। अब बड़े से बड़ा तो ये 60 पर भी मिलेगी। ठीक है, जो 6 का मल्टीपल मान लो 60 भी होता है और आगे जाके 10 का भी मल्टीपल 60 होता है, तो दोनों दोनों एक ही जगह पर आगे जाकर मिलेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा हो, सबसे पहले आ रहा हो मल्टीपल में, वो ही इसका एलसीएम होता है। ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा गुणनखंड अनंत तक हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा 120 बार, 120 मान लो इसमें भी 120 आएगा, इसके अगर इसका मल्टीपल भी 120 आएगा, तो वो एलसीएम नहीं है। ठीक है, वो मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 30 है। तो अभी मान लो अगर ये 30 ना होता तो कुछ और होता। देखिए क्या होता। अगर हम मान लीजिए ये 30 है और मान लो हम लेते हैं 12, ले लेते हैं, तो 12 का मल्टीपल क्या होता है? 12 का पहले तो 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48। अब देखिए इसका मल्टीपल कहां मिलेगा। देखो, इसका मल्टीपल कहां मिलेगा? फिर क्या होगा? 60। तो आप देखिए आगे जाकर 6 का मल्टीपल भी क्या होगा भाई? ये भी 60 आएगा जब मल्टीपल में आएगा। 10 जा में 6 10 जा। ठीक है, तो मल्टी 60 आएगा और 12 का भी देखो 60 है, 10 का भी 60, तो ये क्या होगा? ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 6, 10 और 12 का जो एलसीएम 60। तो अब चलो, ये तो मेथड बता दिया मैंने, ऐसा होता है। लेकिन अब ये भाग विधि से करते हैं। ठीक है, देखो भाग विधि से करते हैं। भाग विधि क्या है आप देखिए, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक, चलो देखिए, चले बच्चों आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया था? भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि से कराते हैं, डिवीजन मेथड से। भाग विधि क्या है? क्या क्या था? एक तो 6 था, एक 10 था, एक 12 हमने ले लिया, तो भाग विधि है। अब सबसे छोटे से छोटा जो भी अभाज्य संख्या होती है, उसका जो भी सबसे छोटी संख्या जो होती है, जैसे मान लो 2 है, 3 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 7 है, ठीक है, फिर जैसे 11 है, ठीक है, फिर 13 है, ऐसे। तो अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए आप कैसे डिवाइड करना होता है, पहले तो 2 से करो। क्या 2 से कट रहा है? सभी अंक 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये 3 हो गया, ये कितना होगा 5 हो गया, ये कितना होगा 6 हो गया। अब देखिए फिर 2 से काटिए, क्योंकि 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, अगर नहीं कट रहा छोड़ दो, ये नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दें आप। तो 3 5 नहीं कट रहा, ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? ठीक है, ये 3 आएगा 2 से काटने के बाद में, और जो नहीं कट रहा है उसको जो का तो लिख देंगे। फिर देखिए 2 का, अब 2 का तो रोल खत्म हो गया, अब क्या है 3 आएगा, 3, क्योंकि 2 के बाद क्रम से, बढ़ते क्रम में, बढ़ते बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आप इसको देखिए क्या करेंगे हम, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और ये 5 नहीं कट रहा है तो ऐसे रख दें, और फिर ये कट रहा है तो इसको काट दें। अब फिर क्या करेंगे 5 रख देंगे। ठीक है, 5 से फिर इसको काटिए, तो 1 कट गया है तो पहले से ही, ये 5 से एक बार कटा, और फिर ये कटा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2 2 गुना 2 और 3 और 5, ये देखिए आप। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यो एलसीएम है, एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, इसका मतलब 60। लास्ट में भी हमने क्या बताया था 60, तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए। अब दूसरा देखते हैं। मान लो हम लेते हैं 8 10 और 15, ये ले लिया, तो इसको भाग विधि से करिए आप। कितना आएगा, 2 से करो पहले तो, क्योंकि प्राइम नंबर से करते हैं सबसे पहले, तो 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा। ये नहीं कटेगा 2 से, तो नहीं कटेगा, जो कटे रखो, तो फिर 2 से करो। ठीक, कट गया। ये नहीं कट रहा है, जो कहते हो ये नहीं कट रहा है तो सेम। अब 2 से फिर काटो, ये 1 बार, ये 5 बार, ये 15, क्योंकि ये नहीं कट रहा तो सेम रखना होता है। ठीक है, अब देखो, अब तो 2 का तो रोल खत्म हो गया, अब कितना 3 का रोल है। 3 का रोल देखो 3, इसका मतलब ये 5 नहीं कट रहा है, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, अब 3 का भी रोल खत्म, अब 5। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया प्राइम नंबर, लेकिन बढ़ते क्रम में 2 3 4 जिससे भी कटे, ऐसे नहीं कि सबसे पहले आप 5 से काट के रख दें या 10 से काट के रख दें या किसी से भी, है ना। तो क्रम से काटना है। ठीक है, जो 2 से कटेगा 2 से, 3 से कटेगा 3 से, और 5 से कटेगा 5 से। इस प्रकार हम 5 को लाए अभी, तो 5, ये तो सेम कटा हुआ था, ये 1 और फिर 1, 5 से कटा 1 बार, ये भी 5। ठीक है, तो इनका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसका मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 8 8 के 24 पंजे 120, तो इसका आंसर है 120। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हुआ 120। तो बच्चों ये भाग विधि से क्वेश्चन था। तो ऐसे ही 4 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भाग विधि से एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, ये आपको जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रॉफिट होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर से। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए आप मान लो किसका निकालना है आपको, 12 का निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है और 20 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। इसका मतलब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप इसको देखिए, यहां पर करते हैं। ठीक है, 12, 2 से इसको गुणनखंड करेंगे, 2 से 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो 12 के कितने आए, 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, ये 2 की पावर 2 और ये 3। ठीक, इसी प्रकार हम किसका करेंगे, 15 का। 15 का कैसे करो आप, देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से, 3 से 5
और फिर 5 से एक बार, तो कितना हुआ? 15 का कितना हुआ? 3 और 5। अब आप इसमें देखिए आप कि यहाँ तो एक ही पावर है, इसका मतलब ये भी एक पावर, ये भी एक पावर, ठीक है। अब आप देखिए 20 को, 20 का क्या करेंगे हम? 20 को देखिए आप, 20 तो 2 से काटेंगे, कितना कटा? 10। तो फिर 2 से काटेंगे कितना? 5। फिर 5 से काटेंगे 1। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2 और कितना? 5। अब ये देखना होता है इसमें सबसे बड़ी पावर कहाँ है। देखो सबसे पहली बात पे देखना है इसमें सबसे बड़ी पावर कहाँ है। सबसे बड़ी पावर किसकी है? देखिए 3 की पावर 1 यहाँ है, और 5 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर हम 2 ले लेंगे सबसे पहले, 2 की पावर 2। अब फिर क्या करेंगे? अब 3 की सबसे बड़ी पावर किसकी? 3 तो है ही, 3 एक की पावर 3 की। अब 5 की पावर कितनी है सबसे बड़ी? 5 ही है। देखो इन इन दोनों में, वैसे तो तीनों में तो कॉमन है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम 2 देखेंगे, 2 यहां भी है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे सबसे बड़ी। और फिर 3 है, 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3 ही है, 3 की पावर 1 है, 5 में 5 बार। अब आप क्या होगा? ये 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 के 12 पंजे 60, ठीक है। ये गुणनखंड विधि। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, अगर हम भाग विधि से इसको करें, क्या सेम आ रहा है? 12, 15 और 20। तो आप 2 से काटिए तो 6 आएगा, कट नहीं रहा है तो सेम, इसका मतलब ये 10 आया। फिर आप 2 से काटिए, 3 आया, ये 15 आया, ये 5 आया। फिर आप क्या करेंगे? 3 से काटिए तो 1 आया, फिर 5 आया, और फिर 5 सेम रख देंगे क्योंकि कट नहीं रहा है। तो फिर 5 से काटिए आप इसको, तो 1 सेम कटा हुआ है पहले से, ये 1 आया, फिर 1 आया। इसका मतलब ये क्या है? 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि 60 इस विधि से और 60 देखो, ये विधि आप कर सकते हैं, ये विधि सीख लीजिए, लेकिन इसको यूज में कम लाना, ठीक है। सीखने के पर्पज से तो अच्छी है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा इस विधि से कर सकते हैं, इस विधि को कम यूज करिएगा, ठीक है। तो बच्चों एक नया मेथड है लॉजिकल मेथड, उसको देखिए आप थोड़ा जरा। कौन सा मेथड है? लॉजिकल। लॉजिकल मेथड देखो, कोई 2 डिजिट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, उसको आप देखिए ध्यान से। एक तो 12 ले ली, मान लो 15 ले ली और 20 ले ली। तो लॉजिक में देखना होता है सबसे बड़ी संख्या देखो आप, मान सबसे बड़ी संख्या तो ये है, इसका मल्टीपल लो आप। मल्टीपल क्या लिया आपने? 20 लिया, फिर क्या लिया? 40 लिया, फिर 60 लिया, फिर 80 लिया। तो आप ये देखिए, क्या ये दोनों डिजिट का ये इसके अंदर है? ये इन दोनों डिजिट का क्या मल्टीपल है? अगर ये मल्टीपल है दोनों डिजिट का, तो इसका देखो यहां से लेना शुरू किया, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो मल्टीपल आया, जो इन दोनों का भी मल्टीपल है, वही एलसीएम होता है, वही तीनों का एलसीएम होता है। देखो सबसे बड़ी संख्या का जो मल्टीपल होगा वो एलसीएम में छोटी संख्याएं जो 2 हैं उनका भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मल्टीपल आएगा वो 60 हुआ। ऐसे कोई संख्या ले सकते हैं, 2 और ले, ये आप नोट करें, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका, ठीक। तो आप कोई संख्या लो, मान लो हमने ले लिया 24, 30 और 40, ये संख्या ले लिया हमने, 24, 30, 40। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीपल लो, 40 फिर 80, इसका मल्टीपल क्या होगा? 40, 80, 120, और 120 फिर कितना होगा? 160। इसका मल्टीपल 40, 40 से कटना जरूरी है, मल्टीपल का मतलब ये कटना जरूरी है, और इसके बाद 200। तो आप अनंत तक जाएगी,
200 के बाद 240 ऐसे। तो आप देखिए क्या इनमें से दोनों का मल्टीपल भी कोई, यहां से शुरू करिए आप देखिए 40 इन दोनों का मल्टीपल नहीं है। आप क्या देखो इन दोनों का मल्टीपल है, नहीं 80 तो नहीं हो सकता। इस देखिए 120, क्या 120 30 से भी कट रहा है, 24 पंजे भी होता है और 30 चौका भी होता है, इसका मतलब 40 से तो कट ही रहा है क्योंकि 40 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 120 क्या हुआ, 120 एलसीएम हुआ। ठीक, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों एलसीएम के ये मेथड थे, जो गुणनखंड विधि थी, ठीक है, और ये भाग विधि थी, और ये लॉजिकल मेथड था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।